भजन साधना में लग गया अजामिल। इधर यमदूत पहुंचे यमराज के पास, बोले लेके आए अजामिल को। बोले महाराज लेकर के आए, पिट के आए, बहुत मार पड़ी है हमें। अरे क्यों? बोले महाराज हम गए अजामिल को लाने के लिए, इतने में वो अपने बेटे को जोर जोर से बुलाने लगा। छोटा सा बच्चा घुटमन घुटमन खेल रहा था। बेटा बचाओ बचाओ, क्या नाम था? बोले नारायण आओ मेरी रक्षा करो। यमदूतों ने कहा, यमराज ने कहा बस शांत हो जाओ, ये नाम जो है ना परम पावन परम पवित्र है। कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, जीवन के इति में यदि उसके मुख से एक बार यह नाम निकल जावे तो जीवन भर किया गया जो पाप ताप संताप है, एक बार इस नाम को लेने से एकदम जल करके भस्म हो जाता है और वो जीव नारायण के योग्य बन जाता है। वो हरि नाम मुख में धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी आग की परी पुराने घास। सरकार, लोग जीवन भर पाप करें और अंत में आपका नाम ले ले तो बच जाए और हम पिट के आ जाएं, ये तो हम नौकरी छोड़ते हैं। ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। आप भेजो, जाओ फला को पकड़ के लाओ और उसके गुरु उसको सिखाए दे, बेटा जैसी आवे यमदूत सोई बोलना जय राम जी की। हमारा डंडा लेके उठे सब, अपनी नौकरी अपने पास रखो, नहीं तो बता दो किसको लाना है किसको नहीं लाना है। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद में एक अध्याय में यमदूतों का संवाद यमराज से है। पढ़ना कभी अवसर मिले। हम लोगों के पास तो देखो समय का अभाव होता है। पहले के समय में जब हम छोटे छोटे थे तो 3-3 घंटे का सत्र 2 समय में होता था, सुबह 9 से 12, शाम को 3 से 6। और उस समय में 9 से 12 की जगह 9 से 1 हो जाए और शाम को 3 से 6 की बजाय 3 से 8-9 हो, मतलब 10-10, 8-8 घंटे कथा चलती, तब भी नहीं कर पाते। अब स्थिति यह है कि शरण की भी वह अवस्था नहीं रही कि लगातार इतना बोला जाए, चूंकि आयुर्वेद शास्त्र कहते वाग्दानम वीर्यदानम च, वाणी का दान ब्रह्मचर्य के दान के समान है। विद्वान श्रोता समझेंगे बात को। तो किसको पकड़ के लाना है किसको नहीं लाना है बता दो। आपको जब अवसर मिले कथा में और रस बढ़ेगा। श्रीमद् भागवत जी को अपने घर में रखो, पधराओ, रोज आरती उतारो और श्रीमद् भागवत में जो भक्तों ने भगवान की स्तुतियां की हैं, कुछ विशेष संवाद हैं, उसको पढ़िए, तब आपको रस मिलेगा। प्रहलाद जी ने कैसे स्तुति की, ध्रुव जी ने कैसे स्तुति की, देवताओं ने कैसे वेद स्तुति की, ये समझने पढ़ने योग्य है। चरित्र तो आप सब लोग सुन ही लेते हो। किसको पकड़ के लाना है किसको नहीं लाना है, तो बोल उठे यमराज, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, चेतस्य न स्मरति तत्शरणारविंदम। भैया, जिसकी वाणी कभी भगवान नाम न गाती हो, जिसकी आंखें कभी देव दर्शन न करती हो, जिसके हाथ कभी सेवा के लिए आगे न बढ़ते हो, परोपकार के लिए न आगे बढ़ते हो, जिनके चरण कभी परिक्रमा तीर्थाटन कथा के लिए आगे न बढ़ते हो, ऐसे जीव को तुरंत पकड़ के ले आना। जो पापाचारी हैं, व्यभिचारी हैं, मदिरा पान करने वाले हैं, परस्त्री गमन करने वाले हैं, ऐसे जीव को तुरंत पकड़ के ले आना। मैं न बोलूं तो भी पकड़ के ले आना। लेकिन जो जिसकी वाणी भगवान नाम गाती हो, कथा सुनती हो, तीर्थाटन करती हो, दान करता हो, उसका ऐसे जीव को कभी पकड़ के नहीं लाना। बहुत हृदय गदगद हुआ, बहुत प्यारा संवाद। महाराज भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, जो जीव इस प्रसंग को श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ श्रवण करता है, तो जैसे भगवान ने अजामिल पर कृपा की है, ऐसे ही उस जीव पर भी परमात्मा कृपा करते हैं। ये इस कथा का उपसंहार है।